हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हिंदी व्याकरण के लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न वर्ष 2010 से लेकर के 2021 तक CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए फ्रेंड्स, CSBC के द्वारा ही बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, प्रणय जो है यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है, अनुराग भी होता है, प्रीति भी होता है। घृणा जो है यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करना है आप सभी को केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देने के। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। देखिए, यह साहित्यिक जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा गया है, इसमें से इसका शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले इसी प्रकार हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को यानी कि इतिहास के क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के क्वेश्चन को और साइंस के क्वेश्चन को कवर किया है जो 2010 से लेकर के 2021 तक CSBC के द्वारा पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने 4 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर यहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ पर ये जो लिंक दिख रहा है आई बटन पे, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द। तो देखिए, जो कम बोलता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मितभाषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वाचाल कहा जाता है। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चयन करें। रावण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आप सभी को पता है रावण का पर्यायवाची शब्द जो होता है दशानन होता है। 10 सिर है जिसका, अर्थात वह रावण है। चतुरानन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, चतुरानन का मतलब बताइए। देखिए, चतुरानन का मतलब क्या होता है, पीताम्बर का मतलब क्या होता है और पंचानन का मतलब क्या होता है। पंचानन का मतलब होता है भगवान शिव, पीताम्बर विष्णु को कहा जाता है, चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। तो किसी भी बात को अत्यधिक बढ़ा करके कहना उसको अतिशयोक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण इसमें पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा कि क्रिया विशेषण इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए। देखिए, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो देखिए, चलना, कैसे चलना, तो धीरे धीरे चलना। क्रिया की विशेषता बताया ना, धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द आपको बनाना है। तो चाचा का विशेषण जो है क्या हो जाएगा, चाचा का विशेषण चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन कीजिए। हिंदी में आपने एक्टिव और पैसिव सुना होगा, तो कर्मवाच्य मतलब होता है पैसिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से चारों आप जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको पढ़िए, चारों सेंटेंस को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अनेक अर्थक शब्द क्या है, यानी कि ये जो शब्द दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका एक से ज्यादा अर्थ होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, निशा जो है, निशा का मतलब रात भी होता है यानी कि रात्रि, और हल्दी भी होता है। ठीक है, तो ये जो है अनेकार्थी शब्द है, यानी कि इसके 2 अर्थ हैं, रात्रि और हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको चुनना है। इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें से शुद्ध जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, दुरावस्था लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, अनिष्ट लिखा जाता है ऐसे। मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तदुपरांत। ठीक है, निरीक्षण ऐसे लिखा जाता है।
क्लियर। तो राइट इसमें से कौन सा लिखा हुआ है, दुरावस्था लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए कितना मेहनत करके मैं सभी प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूं। देखिए राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण बता रहा हूं, राम ने बेर खाए। तो देखिए इसमें क्रिया क्या है, खाना। ठीक है, तो यानी कि जब राम ने बेर खाया तो जो खाया क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बेर पर पड़ रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। उसमें आपको क्या होना चाहिए, कर्म की अनिवार्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देखिए इसमें कर्म की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, यानी कि यह जो है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट जो मैंने आपको परिभाषा बताया है वो अकर्मक क्रिया होता है, जिसका क्रिया का जो है, जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर नहीं पड़ता है और उसमें कर्म की अनिवार्यता नहीं होती है, उसको अकर्मक कहा जाता है। इसका उदाहरण आपने एक देख लिया, राम खेल रहा है। ठीक है, खेलना क्रिया है लेकिन क्रिया का प्रभाव क्या कर्म पर पड़ रहा है, कर्म है ही नहीं यहाँ। ठीक है, राम जो है करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आपने फ्रेंड्स कई बार पढ़ा होगा इति जोड़ आदि, यह जो है यण संधि का उदाहरण है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो भागीरथ प्रयास का मतलब होता है असाधारण प्रयास करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक, बुढ़ापा, मिठास, ये सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिठास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोत्सव का अर्थ क्या है। तो महोत्सव का मतलब क्या होता है, महान उत्सव, यानी कि इसका अगर हम विच्छेद करें तो महाजोड़ उत्सव होता है, यानी कि महान है जो उत्सव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। और फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी वीडियो हमने कवर किया है प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि देख लीजिएगा, सभी के सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन से, तो पहले देख लीजिए पुरुषवाचक होता है, और पुरुषवाचक में 3 टाइप होते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार यहाँ फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं आता है, मेरा आता है, हम आता है, हमारा आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, तेरा। अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उनको, उन्हें। क्लियर है। उसी प्रकार से अगला भेद अगर हम बात करें तो निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक का मैं एग्जाम्पल देता हूं कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यानी कि वह घर है, यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है। उसी प्रकार अनिश्चयवाचक, शायद दरवाजे पर कोई है, अनिश्चितता है कि दरवाजे पर कौन है, क्लियर नहीं है, शायद दरवाजे पर कोई है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। क्लियर, मैंने बता दिया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब देखिए निजवाचक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निजवाचक का एग्जाम्पल आपको देखना है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसमें निजता का बोध हो रहा है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, खुद करता हूँ, यह जो है सेंटेंस निजवाचक का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार मैं अपना काम आप करता हूँ, यानी कि बात वही हो गई, मैं अपना काम आप करता हूँ। तो स्वयं और आप, स्वयं रहे और आप रहे, तो ध्यान रखिएगा यह जो है निजवाचक जो है सर्वनाम का भेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। अब यहाँ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि है वो कौन सी है इसमें, तो क, ख, ग, घ, ये सभी जो है कंठ से निकलने वाला है। अब च, छ जो है ये पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा ये तालु से निकलने वाली कि तालाब्य। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ये कैसे, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। प, फ, ब, त, थ, द, ध दंत हो जाएगा, और प, फ, ब अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सब कुछ क्लियर हो गया। कंठ से, क, ख, ग, घ कंठ से, च, छ, ज, द तालु से, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा से, त, थ, द, ध दंत से, प, फ, ब ओष्ठ से। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे भी इस पर प्रश्न मिलेंगे। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो समूह में कौन कौन होता है, वर्ग होता है, यानी कि आपका जो क्लास है, कक्षा है, सेना होता है, सभा होता है। झरना जो होता है यह जो है समूहवाचक का एग्जाम्पल नहीं है। झरना जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने स्वयं सही किए हैं। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो तोपची में ची प्रत्यय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सब्यसाची का मतलब होता है जो दाहिने और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकता है। ठीक है, तो सब्यसाची कहा जाता है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन बाएं हाथ से भी तीर चलाते थे और दाहिने हाथ से भी तीर चलाते थे। ठीक है। युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, और युधिष्ठिर जो थे ये सबसे ज्येष्ठ पांडव थे, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आह्वान का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आह्वान का मतलब होता है पुकार, बुलावा। कोई भी अनुष्ठान होता है तो शुरू में आह्वान होता है और लास्ट में क्या होता है, विसर्जन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका विसर्जन हो जाएगा, आह्वान का विपरीत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। तो शैशव में कौन सा संज्ञा पद है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, यह भाव बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं इसमें से। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव, संबंध का अधिकरण में पर संबोधन। अरे यहां मैं लिख देता हूं, कर्ता ने, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपादान से अलगाव, यहां जैसे पेड़ से पत्ती गिर रहा है तो अलगाव हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपादान कारक होता है, पेड़ से पत्ती गिर रहा है। संबंध का अधिकरण में और पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में, पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे, आगे भी प्रश्न आपको मिलेगा। पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है। तो पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये सारे जो हैं किस प्रकार के हैं, सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण ध्यान रखिएगा, हंसना, रोना पूछा जाता है, तो हंसना, रोना, ये सारे जो हैं अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, पयोधी जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो पयोधी का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, वारिस होता है, यहां मैं लिख देता हूं, इसी तरह से लिखा जाएगा, वारिस होता है, जलधि होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वारी का मतलब क्या होता है, वारी मतलब जल होता है, दूध आपको पता है, अमृत आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखिए इसमें पूछा गया कि संस्कृत के शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। क्लियर, क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृद्धि का विलोम शब्द। तो वृद्धि मतलब बढ़ना, उन्नति करना, इसका विलोम हो जाएगा क्षय। क्षय मतलब विनाश होना। अगला क्वेश्चन देखिए कि त का उच्चारण स्थान। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, त का उच्चारण स्थान दांत से होता है, दंत से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या। इसका आंसर तो आपको अभी कमेंट करके तुरंत बताना है, तुरंत दीजिए इसका आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भर पेट में कौन सा समास है। देखिए फ्रेंड्स, भर पेट में कौन सा समास है। तो देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें मूल शब्द की बात करें तो पेट है। ठीक है, पहला भर जो है ये अवयव है, तो राइट आंसर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए अव्ययी भाव समास का और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आजन्म,
अब इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से जो शब्द जिसका अर्थ निकलता है वह शब्द आपको ढूंढना है। तो जन्म का अर्थ निकलता है आ जो है या अवयव है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसी प्रकार प्रतिदिन, देखिए इसमें से दिन जो है एक सार्थक शब्द है, प्रति जो है ये अवयव है तो अव्ययी समास, प्रति मास, प्रति वर्ष, ठीक है। उसके बाद बात करें हम आजीवन, तो देखिए जीवन मूल शब्द है, आ उसमें जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव समास ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि का कवित्री होता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें से राइट क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवियत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है परिधि शब्द का समानार्थी शब्द। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप, आयत की परिधि, आयत का परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही होता है ना, आयत का परिधि कहा जाए या फिर परिमाप कहा जाए, तो आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, 2 × L+B, इस तरह से आप रिलेट कीजिएगा, परिधि और परिमाप एक ही शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है, तो देखिए अतिथि के लिए, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कौन सा कारक है इसमें, संप्रदान कारक है, क्योंकि अतिथि के लिए संप्रदान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प वर्ग यानी कि प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है, तो अभी मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है, राइट आंसर इसका ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द जो है बुढ़ापा है, बुढ़ापा आ गया, ठीक है, आ गया, इस तरह से यूज होता है सेंटेंस में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से शुद्ध देखिए मैथिली गलत है, क्योंकि मैथिली कैसे लिखाता है आपको पता है, इस तरह से लिखा जाता है, अनाधिकार होता है, अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, ठीक है। स्मरण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वाहनी नहीं होता है, वाहिनी लिखा जाता है, ठीक है, तो स्मरण जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनल का समानार्थी शब्द, देखिए फ्रेंड्स अनल का क्या मतलब होता है, अनल का मतलब आग होता है, अनल आग, पावक, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम दावानल, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी जो है अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। पवन का पर्यायवाची शब्द जो होता है अनिल होता है, यहाँ दिया हुआ है, वायु होता है, हवा होता है, ठीक है, वारी का जल होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो होता है परोक्ष होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए फ्रेंड्स पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो पहाड़ होता है, उसके बाद बात करें तो गिरी होता है, उसके बाद अचल होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो भूमिधर होता है, ठीक है, शैल होता है और धराधर होता है, तो देखिए राइट आंसर इसमें शैल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सार्थक शब्द का विलोम शब्द, तो सार्थक का क्या होता है, सार्थक का क्या हो जाएगा बताइए, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चौराहा किस प्रकार का समासिक शब्द है, तो चौराहा क्या है बताइए, चौराहा में द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां जो अंक दिख जाए, चौराहा, पंचानन, ठीक है, दशानन, दशानन भी होता है द्विगु समास, लेकिन यह एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए ये चला जाता है बहुब्रीहि समास में। अगर बहुब्रीहि न दिया हो तो आप उसको द्विगु समास लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज वगैरह भी, ये सभी त्रिभुज सब ये द्विगु समास होते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अतुल का समानार्थी शब्द, तो फ्रेंड्स अतुल का मतलब होता है अद्वितीय, अतुल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द आपको चुनना है, तो अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ कहलाता है अपलाभ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, सभी जातिवाचक संज्ञा आपको चुनना है, तो जातिवाचक संज्ञा देखिए इसमें बूढ़ा दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, गोदावरी दिया हुआ है, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसी प्रकार देखिए लड़का, नागरिक, कार्य, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बुढ़ापा यहाँ पर है, यहाँ भी बुढ़ापा बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि हमें इनमें संज्ञा शब्द हैं, तो इनमें संज्ञा जो है माधुर्य है, ठीक है, माधुर्य जो है ये संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है
शीत युद्ध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कपीस का क्या होता है, देखिए कपीस का क्या होता है, कपीस का होता है, मैं यहाँ पर लिख करके आपको बता देता हूँ, कपी प्लस इस, ठीक है। उसी प्रकार सचिंद्र का क्या होता है, तो फ्रेंड्स सचिंद्र का होता है सची प्लस इंद्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपी जोड़ी इस तरह से लिखा हुआ है, सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उपसर्गों के बारे में सही नहीं है, तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो देखिए शब्द के अंत में जुड़ते हैं, गलत है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा यह संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। यह घर जो है संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति से बैठ करके अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। ये जो शांति है किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो यह जो है रीतिवाचक। अब इसमें रीतिवाचक का मतलब होता है, देखिए रीति का मतलब क्या होता है, ढंग से, यह क्रिया का रीति यानी कि ढंग बता रहा है किस प्रकार से आपको काम करना है बैठ करके, तो शांति से, इसीलिए यह रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास में, तो देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जहां पहला पद और दूसरा पद मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद, इसमें जो तीसरा पद होता है वह प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स वर्णों का सार्थक समूह जो है यह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और शब्दों का सार्थक समूह जो है वाक्य कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, काफी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको अपना उंगली उठा करके लाइक कर देना है और वीडियो को लास्ट में शेयर कर देना है। अंग है, तो देखिए अंग जो है एक अयोग वा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो लड़की जो है इसमें पद है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ बैल, इसको पूरा करना है आपको। आ बैल खाली स्थान दिया हुआ, अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश, देखिए ये लोकोक्ति है, तो आ बैल मुझे मार, ऐसा बोलते हैं ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय, तो गुरु का गुरुवाइन होता है, क्या होता है, गुरुवाइन होता है। तो देखिए प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसमें आइन प्रत्यय है, गुरुवाइन आइन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सज्जन का विपर्यार्थक शब्द बताना है, तो सज्जन का दुर्जन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु, राइट आंसर इसमें जो है सही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीलकंठ शब्द है, तो देखिए नीलकंठ अभी मैंने बताया है कि एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे योगरूढ़। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुरुष व स्त्री का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो होता है उसको दंपति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अभी मैंने पूरी डिटेल में सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताया था। मैं बालक को जगवाता हूँ, जगवाना क्रिया है, किस पर फल पड़ रहा है, बालक पर। मदन गोपाल को हंसा रहा है, हंसाना क्रिया है, किसको हंसा रहा है, गोपाल को, ठीक है। तो देखिए गेहूं पिस रहा है, यह जो है क्या है, अकर्मक क्रिया। इसमें देख लिए राम पत्र लिखता है, लिखना क्रिया है, किसका किस पर फल पड़ रहा है, पत्र पर, पत्र इसमें कर्म है। क्लियर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ बताना है आपको। तो मतलब होता है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैर फैलाकर सोना, मतलब पैर फैलाकर सोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है निश्चिंत होकर के सोना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आजन्म शब्द का समास बताइए। अभी मैंने बताया है कि आजन्म के बारे में, देखिए इसमें जन्म जो है मूल शब्द है और आ जो है यह अवयव है, तो कौन सा समास हो जाएगा आजन्म में, अवयवी भाव समास हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राशि का सही अर्थ आपको बताना है, राशि अमाउंट, ठीक है, ढेर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढेर। अगला क्वेश्चन देखिए कि कृतज्ञ शब्द का अर्थ बताए। तो देखिए कृतज्ञ का अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो अंग्रेजी में अनग्रेटफुल इसको कहा जाता है, अनग्रेटफुल, यानी कि जो उपकार न मानता हो। अगर आपने किसी पर उपकार किया है और वह उपकार भूल गया, उसी को कहा जाता है कृतज्ञ, और हिंदी में उसको एहसान फरामोश कहा जाता है, जो कि आपका जो किया हुआ जो आपका उपकार है वो भूल गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, एहसान फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना। अब देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो मैंने बताया था गंगा हिमालय से निकलती है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव, गंगा हिमालय से निकल रही है यानी कि अलग हो रही है, तो इसमें अलगाव है, तो इसमें क्या लगेगा, अपादान लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, करण नहीं लगेगा, कर्ता ने कर्म को करण से नहीं लगेगा, ये करण वाला से नहीं लगेगा, यहाँ अपादान वाला से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, उज्ज्वल का संधि बताना है। तो अब सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद कैसा होता है, उत, और इसमें हलंत लगता है और ज्वल होता है, और लिखा जाता है इसको उज्ज्वल ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर, निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द। तो मोक्ष मतलब विरक्ति, मुक्ति, छुटकारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथापि शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो तथापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। तो अभी मैंने बताया था नवग्रह, त्रिभुज, ठीक है, ये सभी जो है द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताना है। उसने में कौन सा सर्वनाम है, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी मैंने बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें कि मैं, मेरा, हम, हमारा आता है। मध्यम पुरुष जिसमें कि तू, तुम, तेरा, तुम्हारा आता है। अन्य पुरुष में वह, वे, उससे, उन्हें, उसने। ठीक है, तो ये जो है अन्य पुरुषवाचक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे। व्याकुल का संधि विच्छेद बताना है। तो वी जोड़ आकुल होता है, वी जोड़ आकुल होता है। ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यण संधि का यह उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ तो दृढ़ निश्चय करना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। तो जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुश्रुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुश्रुत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसको क्या कहा जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ। तो सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए द्विज मतलब पक्षी भी होता है, द्विज मतलब क्या होता है, द्विज मतलब चंद्रमा भी होता है, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बादल। इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, बादल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आतताई का क्या अर्थ होता है। तो आतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसमें कौन सा विशेषण है भाई, तो जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसमें जो है जो पढ़ेगा वही पास होगा। एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है ना, कौन पास होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। यानी कि इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है, वह पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण। तो द्वंद्व का उदाहरण क्या होता है बताइए। इसमें द्वंद्व का उदाहरण क्या हो जाएगा, दीनहीन जो है द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है। तो आसमान टूट पड़ना का मुसीबत आना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सेशन जब खत्म होगा तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लेंगे। तो देखिए शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है, रचयिता लिखा हुआ है। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर, समास का विलोम क्या होता है? समास का मतलब विग्रह होता है, और समास का विलोम शब्द अगर बात करें तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परिमाप में उपसर्ग है, तो परिमाप में कौन सा उपसर्ग है? परिमाप में परि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल का तत्सम शब्द, बादल का तत्सम शब्द जो है वारिद होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भरपेट में कौन सा समास है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इस प्रश्न को, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स लगभग हमने 100 प्रश्न 88 क्वेश्चंस को कवर किया है। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे।